Hello Joe, let's see the question. In the network given in figure, calculate the current through the 6 volt बैटरी। तो आपको क्या 6 वोल्ट बैटरी से करंट बताना है। लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। The key concept of this question is directly we can use the Kirchhoff voltage law. According to this, the algebraic sum of all the potential difference across different part of circuit is equal to 0। लूप कैसा होना चाहिए? क्लोज पार्ट ऑफ अ सर्किट, जो कि हमारा कैसा है? क्लोज्ड लूप। जो कि सर्किट है तो हो गई, यानी कि हमारा इसका लॉजिक होता है कि सिग्मा जितने पोटेंशियल डिफरेंस है इसमें ईएमएफ भी इन्वॉल्व है। ओके, ये कितना हो जाएगा हमारा? 0 के इक्वल। तो ये देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं किस तरीके से हो रहा है। तो ये जो आपके कितने सेल हैं, ये 2 वोल्ट, ये 6 वोल्ट और ये 4 वोल्ट, हर सेल से एक करंट निकल रहा होगा। तो मान लिया इसको पहला इसको करंट बोल दे रहे हैं I1 यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। इस सेल से मान लिया I2 यहाँ से निकल रहा है और इस सेल से मान लिया I3 इधर निकल रहा है। तो यहाँ से यही वाला करंट इधर चला जाएगा कितना? I1, फिर जंक्शन पे आ जाएगा। तो यहाँ से ये वाला करंट आ जाएगा कितना? I3। अच्छा, यहाँ से ये करंट I2 आया, इधर चला गया I1, तो यहाँ करंट कितना होगा? I2, वैसे कितना करंट चला गया? I1, तो I2 माइनस I1। यहाँ से I1 आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है? I3 आ रहा है, तो यहाँ से I1 आएगा। तो ये I1 और ये सारे ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे उधर जाएंगे, तो I1 से I1 हो जाएगा गायब, बचेगा कितना? I2 प्लस I3 प्लस I3। सो हम सबसे पहले क्या लगाते थे? KVL लगा दे रहे किसमें? इसमें, ये इस वाले लूप में, ठीक है। ये लूप, इसको A इसको B बोल रहे, तो इसको हम बोल दे रहे ये C है, ये D है, ये E मान लेते हैं, ठीक है। तो A C E A इन लूप A C E A बाई KVL। तो इसमें KVL लगाएंगे तो यहाँ पे तो कोई रेजिस्टर है नहीं, ठीक है। यहाँ कौन है हमारा? सेल, कितने वोल्ट का? 2 वोल्ट का। तो दिस बिकम्स माइनस का 2, क्योंकि ये हायर टू लोअर जा रहा है, तो माइनस का 2। अच्छा, C2E में देखिए करंट जा रहा है इधर C2E, तो ये जा रहा है कहाँ से? हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा माइनस का कितना? I2 माइनस I1 ऑफ इंटू 1, ठीक है। E से A में, ये हम कहाँ जा रहे हैं? लोअर टू हायर पोटेंशियल, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा? ये रेजिस्टेंस कितना है? 3 का, तो I1 इंटू 3, और बस A पे वापस आ गए, तो हमारा हो जाएगा 0। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 3I1 और माइनस का I2 और प्लस का I1 इक्वल्स टू कितना? 2। तो ये हमारा हो जाएगा 4I1 माइनस का I2 इक्वल्स टू 2। इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी? फर्स्ट। नाउ अब दूसरा लूप ले लेते हैं। इन लूप, ये वाला लूप लेते हैं, ठीक है। इस वाले लूप में ले लेते हैं कौन सा? CDEC। इन लूप CDEC बाई KVL। तो इसमें अगर आप KVL लगाएंगे तो देखिए पहले C से D में देखेंगे कोई रेजिस्टर नहीं है, सिर्फ एक सेल है। क्या? एक सेल। तो ये कहाँ से जा रहा है? हायर टू लोअर जा रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस का 6। हायर टू लोअर, लोअर माइनस, जब लोअर माइनस हायर करेंगे तो ये माइनस का आएगा। फिर यहाँ जाएंगे D2E, तो D2E में आप कहाँ जा रहे हैं? लोअर टू हायर पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा प्लस का I2 प्लस I3। रेजिस्टेंस कितने का है? 6 का। फिर आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? E2C जाएंगे, तो 1 ओम का रेजिस्टेंस I2 माइनस I1, ये भी प्लस का हो जाएगा, तो I2 माइनस I1 एंड रेजिस्टेंस कितने ओम का? 1 ओम का, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। 6 उस साइड भेज देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6I2 प्लस का 6I3 ना, प्लस का I2 माइनस का I1 इक्वल टू हो जाएगा 6। जोड़ दीजिए I2 और I2, और ये I1 यहाँ पे है ही, तो ये हमारा हो जाएगा 7I2 प्लस का 6I3 और माइनस का I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी? सेकेंड। नाउ अब अगर हम लूप कौन सा ले लें? E B D E,
सो इन लूप E B D B, ये आ जाएगा E से B से D एंड D से अगेन कहाँ E। तो हम हर बार कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, लोअर टू हायर, लोअर टू हायर, लोअर टू हायर। तो E से B में क्या फंस रहा है हमारा एक रेजिस्टेंस 4 ओम का और I3, तो ये हो जाएगा 4I3 किससे भाई KVL लगा रहे हैं इसमें, तो 4I3 हो जाएगा, ये भी प्लस का होगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, हायर टू लोअर, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4 वोल्ट, दिस इज -4। आफ्टर दैट आप कहाँ से D2E जाएंगे, D2E में क्या I2 प्लस I3 करंट है और 6 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा प्लस I2 प्लस I3 और ये 6 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये 4 उस साइड चला जाएगा, हो जाएगा 4I3 माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा 6 का मल्टीप्लाई 6I2 और प्लस का 6 ऑफ I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये I2 हमारा कितना हो जाएगा 6I2, ये प्लस का 10I3 इक्वल टू कितना 4, दिस बिकम्स 3I2 प्लस का 5I3 इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी हो गई, थर्ड। यहाँ देखिए आपके इक्वेशन 1 और 2 और 3, आपके वेरिएबल कितने हैं 3, एक I1 एक I2 और एक I3। एक इक्वेशन हमारी थर्ड बन गई, एक इक्वेशन हमारी कौन सी 2 बन गई और इक्वेशन हमारी कौन सी बन गई 1। अगर इन तीनों को सॉल्व किया जाए तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 2 एंड 3 आपको करंट कहाँ से चाहिए था, आपको करंट चाहिए था 6 वोल्ट की बैटरी। 6 वोल्ट की बैटरी कहाँ है, ये रही, इससे करंट कितना चला था 2। तो आप I2 यहाँ से कैलकुलेट करें तो आपका I2 आ जाएगा, I2 विल बी इक्वल टू 1.3 ऑफ एम्पियर अगर आप इन इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो। और ये आपका कहाँ से है, थ्रू कितना 6 वोल्ट शेल। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।